मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ पूजा करने से। तो सबसे पहले ना माधु अशु को स्नान करा के बिठा दिया है, उनका प्यारा सा श्रृंगार कर दिया था। उसके बाद अभी मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो आज का जो ब्लॉग है और तो मैंने सोचा है ना जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, इसलिए सुबह से जो डस्टिंग क्लीनिंग थी वहाँ पर मैंने ब्लॉग नहीं किया है। और आज कई दिनों के बाद जैसा मैं चाहती हूँ कि मेरा रूटीन चले, वैसा आज मैंने मतलब सुबह नहा लिया है। निष्ठू को अभी मैंने नहीं जगाया है। तो आज वो बहुत दिनों के बाद मतलब क्या होता है, एक बार अगर आप कोई भी रूटीन सेट करते हो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बिगड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आपको जैसा रूटीन रहता है, जैसा घर में आपके जो काम करने का तरीका होता है वो आपको बनाने में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन आपको बिगाड़ने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो वही अभी बिगड़ा हुआ चल रहा था। तो फिर मैंने उसके बाद है ना लंच वगैरह प्रिपेयर किया था निष्ठू का, और फिर मैं उसको छोड़ने आ गई थी। तो जब मैं लंच बना रही थी तो उसके टाइम में अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उस टाइम में मैंने आलू की सब्जी और पूड़ी बना के निष्ठू को दे दी थी। उसके बाद फिर मैं वापस आई तो मुझे ये केले के पेड़ पर नज़र चली गई, तो मैंने सोचा चलो अभी है ना दर्शन करा देती हूँ। तो उसके बाद है ना फिर मैं आ गई थी। तो अभी आप देख सकते हैं कढ़ाई रखी हुई है जिसमें मैंने पूड़ियाँ तली थी, तो ये रखी हुई है। तो इसी में मैं बाद में अब सब्जी बना लूँगी, क्योंकि पूड़ी पापा खाएंगे नहीं, क्योंकि उनका तो वैसे भी जो डायबिटीज़ हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग उनका डाइट प्लान चल रहा है। तो वो उस उनके वही सब खाएंगे। तो उससे पहले ना, और आज जो सब्ज़ी बनने वाली है वो मैं बनाऊंगी दाल वाली लौकी, जो चना दाल लौकी होती है। तो वो तो निष्ठू लंच में लेके नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने आलू बॉईल करके फ्राई कर दिए थे और पूड़ी बना दी थी। और उसके बाद है ना वो लेकर चली गई है, और उसको फिर मैंने माधु वाशु के लिए पूड़ी नहीं बना पाई थी, क्योंकि जो आटा था वो कल का था। तो कल थोड़ा सा बच गया था, तो फिर मैंने उसी की बना दी थी, तो फिर वो सही नहीं था। लेकिन मैंने ना सब्जी निकाल के रखी हुई है, तो जब मैं उनको खाना बनाऊंगी मतलब रोटी बनाऊंगी ना, तो वो सब्जी दे दूंगी। तो मैं ऐसे करती हूँ, जैसे कि जो चीज़ मैं खिला सकती हूँ तो वो निकाल देती हूँ, फिर निष्ठू को दे देती हूँ। क्योंकि एक बार अगर आप भगवान जी का भोग निकाल देते हो तो उसमें मतलब कोई बुराई नहीं है, निकाल के रख दो। जब आप भोग लगाना चाहो तब आप लगा सकते हो। इसके बाद फिर मैं चाय पी रही हूँ। तो आज कई दिनों के बाद बड़े सुकून वाली मैंने चाय पी है। मैंने अभी आपको है ना बहुत सारे ब्लॉग में मेरा चाय का तो दिखाई नहीं होगा, क्योंकि इतना जल्दी मैं पी लेती हूँ और तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है। तो इस वजह से अब मैं वहाँ यहाँ पे ना दाल बनने के लिए रख रही हूँ, जिसमें चना दाल लौकी, जिसमें मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, नमक डाल दिया, पानी डाल के अब मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। और ये दाल बन जाएगी ना, उसके बाद ही फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी पापा के लिए, क्योंकि वो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर नहाएंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो अभी पापा हैं नहीं, तब तक मैंने सोचा ये सब कर लेती हूँ। और चाय मैंने ना आधी छान ली थी, आधी बचा के रखी हुई थी। फिर मैंने आधी और गर्म करके वो भी पी लिया है, बर्तन धो के रख दिया है। अब मैं आटा भी लगा लूँगी। तो आटा मैं इसलिए पहले ही लगा रही हूँ, क्योंकि जो दाल बन रही है ये इसमें ना प्याज पड़ेगा, प्याज का तड़का लगेगा। तो उससे पहले ना मैं आटा लगा के अलग निकाल दूँगी, फिर मैं दाल फ्राई करूँगी, मतलब रोटी बनाने के बाद माधु अशु की। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो आटा है ये मल्टीग्रेन आटा है, और तो इसी की पापा रोटी खा रहे हैं आजकल, तो इसी की मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है, ज़्यादा आटा मैंने नहीं लगाया है, और मैं फटाफट से सारे काम आज इस वजह से भी टाइम पर कर रही हूँ। वैसे तो मेरा मेरा शौक़ है कि मैं टाइम पर करूं, और आज है ना मेरा वॉइस ओवर करने में सांस फूल रही है, क्योंकि मैं आज है ना मेरा बॉटल लगी है और मैं तब से है ना रेस्ट पे ही हूँ। और होता है ना कि वैसे मैं रेगुलर काम करती रहती हूँ, लेकिन अगर मैं रुक जाऊँ ना तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ ठीक है मैं बीमार हूँ। लेकिन अगर मैं काम करने लगूँ तो मेरा बिल्कुल फ्लो बन जाता है, फिर मुझे लगता नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ। तो आज बॉटल लग गई है, कल भी लगेगी। और मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो मैं फटाफट से अभी रात का टाइम हो रहा है, 7:30 हो रहा है, तो 2 बॉटल मुझे रात को लग गई हैं, और एक और लगेगी, जो कि मैं अभी 8 बजे जाऊंगी। तो मैंने सोचा फटाफट से वॉइस ओवर दे देती हूँ फिर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे टाइम लग जाएगा। और उसके बाद है ना फिर मुझे ना सुबह तक ब्लॉग अपलोड करना होता है, तो फिर इस वजह से मैंने फटाफट से अपना काम कर रही हूँ ख़त्म। तो यहाँ पे ना माधु आशु के लिए मैंने दही ले लिया है, आलू फ्राई जो करे थे, जो कि मैंने अभी बताया था वो, और यहाँ पे ना तुलसी के पत्ते रख के, और हम अपने माधु आशु को बहुत प्रेम भाव से भोग लगाएंगे। मुझे सबसे ज़्यादा
प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है, हम अपना खाना तो बाहर से भी ऑर्डर करके खा सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जो भगवान जी का भोग होता है उसको बनने में मतलब उसको बनाने में दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि है ना एक हाथ में ये वीवो लग गया है, तो उसके साथ है ना इतने अच्छे से भोग बनाना वो सब नहीं हो पाएगा। जैसे रोटी नहीं बेल सकते हैं, चावल वगैरह बना सकते हैं, खीर बना के खिला सकते हैं, और सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो होता है ना प्रॉपर सेवा जो करनी होती है वो उतनी शायद ना हो पाए। तो मैं तो कह रही हूँ कि 3 दिन की बजाय 2 ही दिन में निकल जाए, कल निकल जाए तो अच्छा रहेगा। पर डॉक्टर से पूछा था, वो कह रहा 3 दिन लगेगा। मैं सोच रही हूँ कि कल ही निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे ना फिर अब मैंने चाय वगैरह सब पी ली है और किचन का ऑलमोस्ट काम ख़त्म ही हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं अब मैंने ना अपना जो बेड था उसको जो बिस्तर था उसको मतलब झाड़ के नहीं बिछाया था, तो अभी है ना अब मैं आराम से इसको भी साफ़ कर दूँगी। और जितना ज़्यादा मैं मतलब मुझे ऐसे काम करना पसंद है जिसमें मतलब मैं खुद को भी टाइम दे पाऊँ, घर का भी काम कर पाऊँ, तो क्या है ना बोझ नहीं लगता है। जब अचानक पूरा टाइम आप सिर्फ काम 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 करे जा रहे हो, खुद के लिए टाइम नहीं निकल रहा है, तब आप वहाँ पे है ना थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हो कि ना ज़्यादा ही काम हो गया है। तो ऐसे, और वैसे तो मुझे काम करना बहुत पसंद है। आज है ना मैं शाम को अभी बैठी थी और अभी ना दीदी से बातें कर रही थी। मैंने कहा मैं आज बैठ गई हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, कितने दिन से बैठी हूँ, मुझे ना बिल्कुल भी बैठना पसंद नहीं है। मुझे ऐसे लगता है मैं अगर काम करती हूँ तो मैं पॉजिटिव फील करती हूँ, मैं फालतू की बातें दिमाग में नहीं आती है। मुझे लगता है कि मुझे बिजी रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा खाली बैठना मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और तो ऐसे हो रहा है, तो अभी मैं फटाफट से अपना बेडरूम को अच्छे से क्लीन करूँगी, और उसका बेडशीट अभी गंदी नहीं है, निकाली भी नहीं है, और तबीयत ख़राब होने की वजह से भी चेंज नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा तब इसको वॉश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को अच्छे से बिछा दिया है, और उसके बाद पूरे रूम को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, जो भी सामान इधर उधर है उसको भी अच्छे से मतलब सेट कर दूँगी। तो फिर मैं बेडरूम को अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पर है ना जो कपड़े पड़े हुए थे, जो मैंने मतलब जो आंगन में सूख रहे थे वो सूख गए हैं, तो मैं इसको फोल्ड करके रख दूँगी। और माधु अशु के भी कपड़े जो रात को मैंने वॉश करके रखे हुए थे तो मैं फ़ैन के नीचे रख देती हूँ, जिससे कि ना सूख जाए। वैसे मैं कभी कभार बाहर भी रख देती हूँ, जैसे कि ना धूप होती है तो अच्छे से मतलब धूप लग जाए, तो कभी कभार बाहर, वैसे तो अंदर ही रहते सूख जाते हैं। तो अभी थोड़े से वैसे लग रहे थे तो अभी यहीं पे रखे रहेंगे। फिर मैं अभी देखूंगी अगर बाहर धूप सही निकली हुई होगी तो बाहर थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े समेट दूंगी। देखो क्या होता है ना कि थोड़ा सा भी अगर घर को ऑर्गेनाइज कर लो, जगह पर सामान रख दो ना, तो घर वैसे भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। देखो चाहे क्या होता है ना कि जब चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं जहाँ उनको होना चाहिए, तो आप को ना बहुत रिलैक्स मिलता है, घर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। कि तो जितना हो सके अपने घर को ना डीक्लटर रखिए, ज़्यादा फैला हुआ सामान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और तो उससे है ना एक तो निगेटिविटी आती है, क्योंकि है ना अगर आप फील करके देख लेना, मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं तो मुझे ना बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें रखी हुई हों, जगह पर हों, मुझे बहुत पसंद है। और फिर मैं इतनी मेहनत करती हूँ अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, तो मैं इतना तो चाहूँगी कि मेरा जो घर है और तो वो बहुत सुंदर लगे। तो यहाँ पर मैंने ना आटा भरा था टंकी में, जो कि वही जो पिसवाया हुआ था मल्टीग्रेन आटा, उसमें थोड़ा बहुत फैल गया था। तो अभी मैं इसको यहीं पर समेट लूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको बाहर लेकर जाऊँगी ना तो पूरे में चिपक जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। जो गेहूं का आटा होता है वो इतना चिपकता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो फिर मैंने इसको एक मतलब बर्तन में इसको भर लिया है, बाद में इसको बाहर डालूंगी जाके। फिर अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, और ऐसे करके मेरा आज का रूटीन। आज मैं बहुत हैप्पी हैप्पी फील कर रही थी, क्योंकि है ना बेशक क्या होता है ना, बेशक तबीयत ख़राब है, लेकिन अगर आप जो चाहते हो वो होता है ना तो आपको अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर है ना अभी मैं इस पूरे घर में झाड़ू झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि है ना चलते चलते आटे के पैर सब जगह हो गए थे, तो इस वजह से अभी पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और ऐसे ही मेरा काम मतलब ख़त्म होगा। तो इसके बाद है ना अभी पापा आए नहीं हैं, तब तक मैं फटाफट से ये सारे काम कर दूंगी, क्योंकि जो भी काम रहते हैं ना जैसे क्या होता है कि जब पापा आ जाते हैं तब थोड़ा अलग हो जाता है, ब्रेकफास्ट बनाना, उनको देना पानी, मतलब फिर खाना वगैरह बनाना। तो उससे पहले मैं सोचती हूँ जो काम मेरे हैं जी तो मैं ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैं रहेगी आंगन में झाड़ू, बाहर वाले रूम में और गैलरी में तो सब में लगी हुई है, तो सिर्फ आंगन में ही और लगाऊंगी, क्योंकि और ज़्यादा कचरा कहीं हुआ नहीं है। और ये वाले जो है ना, ये तो बच्चे ना रात को खेलते हैं ना तो फिर वो फैला देते हैं। तो जब भी मैं
बेड झाड़ती हूँ तो ये सब तो निकलता ही निकलता है, और इस साइड से निकलता है जहाँ से मतलब सोचा भी ना हो। ऐसी जगह रखते हैं कि जैसे ही आपने गद्दे को खींचा वो बहुत सारा कचरा निकलेगा। और मैं बोलती हूँ, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। अभी सोचती हूँ कोई बात नहीं है, बचपन में हम भी ऐसे ही थे, तो वो बच्चे भी वैसे ही कर रहे हैं। तो उसके बाद अभी पूरे घर में झाड़ू वाड़ू हो गया है, घर साफ़ सुथरा हो गया है। तो फिर मैंने यहाँ पे कारपेट बिछा दिया है। थोड़ा अच्छा लगता है, कभी कभार मन करे भगवान जी के पास बैठने का तो वहाँ बैठ सकते हैं, तो अच्छा लगता है। तो वहाँ पे बिछा दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये फ्लोर मैट डाल दिया है। तो अब जाके ना फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आज जैसे कि मैंने बताया था कि मैं चने दाल लौकी बना रही हूँ, तो आज है ना टमाटर था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि इसको ना जो लहसुन होता है, लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगा दूँगी। तो मैंने लहसुन डाला, हरी मिर्च डाली, अभी मैं इसमें हींग डाल दूँगी, और उसके बाद इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। आज की दाल इतनी टेस्टी बनी थी, आप भी ऐसे बना के देखना। मैंने ऐसे पहली बार ट्राई करी है, लेकिन बहुत टेस्टी बन गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे दाल में तड़का लगा दिया है। माधु वसु पहले ही भोग लगा चुकी हूँ, और उसके बाद है ना यहाँ पे दूध भी गर्म करके रख दिया है, और किचन को पूरा क्लीन कर दिया है। पापा आएंगे तब बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। और दाल भी यहाँ पर बॉयल हो रही है, थोड़ी देर बॉयल होने दूँगी, थोड़ी गाढ़ी हो जाए, पानी पानी जो अलग अलग दिख रहा है ये ना दिखे। फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी। अभी मेरा देखो फिर से सांस फूल रही है, आटा लगा हुआ रखा है, और एक रोटी का मैंने सिर्फ बना ली थी, बर्तन वर्तन सब धुल गए हैं। उसके बाद फिर आ गए थे पापा, तो किचन देख सकते हैं क्लीन हो गई है। तो अभी मैं बना रही हूँ ओट्स, तो इनको पापा को दूंगी ओट्स और एप्पल। तो यहाँ पे ओट्स बना दिया। ये है मसाला ओट्स, बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा थोड़ा है ना इसका जो टेस्ट है वो मैगी मसाला जैसा है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ये मक्खी कहाँ से आ गई। तो अभी ना मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि जब मैंने टाइम बताया था उसके बाद मुझे सिर्फ रोटी बनानी पड़ी थी। पापा आ गए, खाना खा के चले गए हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। मेरे पास अब मतलब मेरे पास अब मेरे लिए टाइम है, और जल्दी उठने से ये फ़ायदा हो। तो मैं इधर उधर देख रही हूँ, मक्खी मेरे पीछे उड़ गई है। तो कहाँ से आ गई। तो है ना अभी वो मेरा मतलब अब काम हो गया है, और आज है ना, अरे ये तो बातें नहीं करने दे रही। तो है ना वो क्या कहते हैं, कल परसों मेरा चेकअप हुआ था, मतलब ब्लड टेस्ट हुआ था, जिसमें कि ना टाइफाइड निकला है। लेकिन कल भी नहीं ड्रिप लग पाई, और आज आज हो सकता है कि आज लगे। और या तो ड्रिप लगवाऊंगी या फिर दवाई ले लूँगी, क्योंकि ड्रिप लगेगी तो 3 दिन तक लगेगी, क्योंकि 3 दिन तक बॉटल वो है ना उस वीवो के साथ रहना और इतना सारा काम करना सब मैनेज नहीं हो पाएगा। और तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मेडिसिन ले लूँ, तो वही बात है। तो देखती हूँ, क्योंकि है ना बहुत मुश्किल हो जाता है इतना सारा काम, और फिर उसके साथ है ना वीवो के साथ कैसे ही मैनेज होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि दवाई ले लेती हूँ, ड्रिप नहीं लगवाऊंगी। तो देखती हूँ, अभी तो मतलब क्या है ना, अम, अभी पूछना पड़ेगा, इनको फ़ोन करूँगी तो तब पूछूँगी कि क्या करूँ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। और मैं अभी है ना मैंने मेडिसिन खा ली है, जो फीवर वाली होती है ना वो खा ली है। तो अभी फीवर तो है नहीं, तो लेकिन है ना बहुत देर ऐसे कैसे दिखेगा। फ़ोन में नहीं दिख रहा, बहुत पसीना आ रहा है, क्योंकि है ना पर टैबलेट खाने के बाद ना ज़्यादा पसीना आता है। तो अब मैं देती हूँ क्वेश्चन का आंसर। मक्खी मेरे पीछे ही पड़ गई। तो अब ना एक क्वेश्चन आया था, मैं 2 क्वेश्चन के आंसर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने वैसे सोचा था कि कल ही कर दूँगी। और आज तो अब मैंने अभी कोई है नहीं, तो मैंने सोचा आराम से आपको क्वेश्चन का आंसर कर सकती हूँ। कल क्या होता, वैसे तो मैं कल ही आपके आंसर कर देती, जो कि आज वाले ब्लॉग में। अब ये बहुत कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। बस मैंने कल कर नहीं पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने वैसे भी आपको पर्सनली उसमें मैसेज कर दिया था, मतलब कमेंट में, कि मैंने किस वजह से नहीं कर पाया। घर में सब लोग थे तो इस वजह से नहीं हो पाया। और अभी ना मैं बोलती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर करना। एक सेकेंड, कॉल आ रहा बार बार। तो अभी हस्बैंड का कॉल आ गया था, और इस वजह से वीडियो बीच में ही रोकना पड़ा। और अभी है ना मैं देती हूँ अब क्वेश्चन का आंसर। तो ये था कि उनका एक कमेंट आया था कि मेरी एक मतलब 3 साल की बच्ची है, तो उसके साथ है ना कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करे, मतलब वो इतनी सेवा हो नहीं पाती है, क्योंकि है ना वो पॉटी कर लेती है, तो ऐसे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें क्या करे, कैसे सेवा करे। तो उसके लिए आप ऐसे कर सकती है। पहली बात तो क्या होता है ना कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो भगवान का ही रूप माना जाता है।
तो आप उसमें बिल्कुल भी दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मतलब उसने पॉटी कर ली है तो आप वो सेवा नहीं कर सकती हैं, आराम से कर सकती हैं। क्योंकि जब वो बच्चा बोलते हैं 5 साल तक का है, 5, और अगर आपका 5 में तो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन आप 1 साल तक का तो बिल्कुल ही कर सकते हो। 1 साल का है बच्चा और उसके बाद है ना, तो आप आराम से जब भी उसको है ना अच्छे से, जब मतलब जो भी आप उसको जो भी काम रहते हैं ना उसको करने के बाद आप हाथ पैर धोइए और चाहे जब सेवा कर सकती हैं, कोई बुराई नहीं है। और आप बच्चे के साथ आराम से सेवा कर सकती हैं। कोई मतलब ऐसा होता है ना कि जब छोटा बच्चा है, जैसे आप मान लीजिए लड्डू गोपाल जी की हम सेवा करते थे, बाल रूप में ही करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है ना, जैसे ही अब बच्चा थोड़ा बड़ा, जो ये जैसे हमारा बच्चा है तो वो भी बाल रूप में ही है, तो हम उसकी सेवा भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ लड्डू गोपाल जी की भी कर सकते हैं। आप निश्चिंत होकर पूजा करिए, कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं लगेगा। और कभी भी कर सकती हैं, चाहे शाम को, सुबह, दोपहर, जब आपका मन करे तब आप भगवान जी की सेवा करिए। और क्या होता है कि ये कभी कभार मन में विचार आने लगता है कि अशुद्ध हो गए हैं, तो बच्चे में कुछ भी अशुद्ध नहीं होता है। और आप कोई भी बिना मतलब दिमाग में ये टेंशन लिए कि मैं अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हो ही नहीं। पहली बात तो एक बच्चे को आप बड़ा कर रही हो और छोटा बच्चा है, और तो वो तो एक खुद ही अपने आप में ही एक भगवान का मतलब दिया हुआ एक प्यारा सा आपका अंश है वो, मतलब कुछ भी तो उसमें एक भी मतलब दिमाग में बिल्कुल भी डाउट मत लाइए, आराम से सेवा करिए। और क्या है ना, अगर आप फिर भी डाउट में हैं तो आप कई सारी वीडियो देख सकते हैं जिनमें आपको कहीं पर भी ये नहीं होगा, लिखा होगा या बताया गया होगा कि आप सेवा नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी सेवा करिए, आराम से करिए। तो ये था क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपके जो किचन में ना, जो आपने आर्टिफिशियल जो फ्लावर वगैरह रखे हुए हैं उनमें ऑयल जमा हो जाता है तो कैसे क्लीन करते हो। तो वैसे तो मैं करके दिखाती, लेकिन अभी मैं बीमार चल रही हूँ, लेकिन अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं बीमार हूँ, तो मैंने टैबलेट खा ली है तो अभी मुझे ठीक लग रहा है। और तो आधी बीमारी मेरी जो है ना वो मेरा मतलब सुबह का काम खराब होने से और मेरा लेट उठने से हो जाती है। मैं अगर पता है ना सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं सारे काम टाइम पर करती हूँ, तो मैं टाइम पर खा भी लेती हूँ, सब कुछ मेरा हो जाता है, मैं खुश भी रहती हूँ। तो मेरा ये कह सकते हैं मुझे चाहिए सुबह जल्दी जागना। देखो एक वो था ना कि इंसान अंदर से क्या चाहता है, मैं यही चाहती हूँ कि मैं भाई मैं भी तो 4 बजे ही उठ जाऊँ। तो अब वो होता है ना कि एक खुशी का एक जरिया होता है, वो मेरा ये है। तो इसलिए तो आज ना मैं जल्दी उठी, जल्दी उठने के बाद सब काम हो गया है तो फ्री भी हो गई हूँ जल्दी, और निष्ठू भी चली गई, नहा के मैंने पूजा भी कर ली, सब कुछ कर लिया। तो मैं यही चाहती हूँ, और ये चीज़ जब मुझे नहीं मिलती है तो मुझे बीमारी आने लगती है। और ये चीज़ शायद किसी को समझ ना आए, लेकिन मेरे साथ है। तो अभी ना जैसे, हाँ, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। मेरा पता नहीं, यहाँ से वहाँ भटक जाती हूँ। तो वो क्या कहते हैं, हाँ, तो कैसे करके क्लीन करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बाल्टी में पानी लीजिए, गर्म पानी, बहुत गर्म ना हो, कि थोड़ा सा मतलब गर्म होना चाहिए। उसमें सर्फ डाल दीजिए, उसके बाद 2 नींबू कट करके डाल दीजिए। उसके बाद जो भी आपके आर्टिफिशियल जो प्लांट है उनको ऐसे मतलब डिप कर दीजिए, मतलब आधे घंटे तक डिप करके रखना है। उसके बाद फिर बस थोड़ा सा ऐसे ब्रश से ऐसे ऐसे करके साफ़ करिए, और उसको बस साफ पानी से धुल दीजिए। ऐसे आपके सारे जो प्लांट है उसका ऑयल निकल जाएगा और बहुत क्लीन हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये थे दोनों क्वेश्चन के आंसर, और ये वाला ना ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।